नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प शख्सियत पर बात करने वाले हैं। प्राचीन भारत के महर्षि भारद्वाज। एक ऐसा नाम जिनके साथ ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्म सब कुछ जुड़ा हुआ लगता है। बिल्कुल। महर्षि भरद्वाज सप्तर्षियों में से एक। प्रयागराज में उनका प्रसिद्ध आश्रम था और वो गुरु द्रोणाचार्य के पिता भी थे, ये तो कई लोग जानते होंगे। हाँ, और उन्हें ब्रह्मा का मानस पुत्र भी कहा जाता है ना? जी, ऐसी मान्यता है। तो उनका व्यक्तित्व बड़ा गहरा है। सही कहा। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम महर्षि भारद्वाज की इस विरासत को थोड़ा समझें। जो भी स्रोत हमारे पास हैं उनके आधार पर उनके योगदान को देखें। आयुर्वेद है, शस्त्र विज्ञान है और वो विमान शास्त्र वाली बात भी है। काफी कुछ है। हाँ, बहुत कुछ है। तो शुरू कहाँ से करें? आयुर्वेद से? हाँ, आयुर्वेद शायद सबसे स्थापित पहलू है। कहते हैं उन्होंने देवराज इंद्र से ये ज्ञान प्राप्त किया था। जी, कथा तो यही है। जब पृथ्वी पर रोग बहुत बढ़ गए तो सारे ऋषि मिलकर इंद्र के पास गए और इंद्र ने ये ज्ञान देने के लिए महर्षि भरद्वाज को चुना। अच्छा, पर उन्हीं को क्यों? मतलब कोई खास वजह? देखिए, कहते हैं कि वो अपनी तपस्या और योग्यता में सबसे आगे थे। उनमें ज्ञान ग्रहण करने की असाधारण क्षमता थी, तो वो सबसे योग्य पात्र माने गए। ये दिखाता है कि पहले ज्ञान के लिए पात्रता कितनी जरूरी मानी जाती थी। बात तो सही है। तो ये ज्ञान फिर आगे कैसे बढ़ा? सिर्फ महर्षि तक तो नहीं रहा होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये ज्ञान अपने शिष्यों को दिया, जैसे आत्रेय पुनर्वसु का नाम आता है। अच्छा। और फिर इसी परंपरा से निकली हैं आयुर्वेद की दो सबसे महत्वपूर्ण संहिताएं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। हाँ हाँ, जिनके आधार पर आज भी बहुत कुछ चलता है आयुर्वेद में। जी, और कुछ जगह उनकी खुद की भरद्वाज संहिता का भी जिक्र है, पर वो अब मिलती नहीं है, दुर्लभ है। अच्छा, तो आयुर्वेद के अलावा आपने शस्त्र विज्ञान का भी जिक्र किया था शुरू में। हाँ, वो भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। उनका आश्रम सिर्फ तपस्या या पूजा पाठ का केंद्र नहीं था। जी। वो शस्त्र विद्या सिखाने का भी एक बड़ा केंद्र था। बड़े बड़े राजा राजकुमार उनसे सीखने आते थे। और इसी में फिर उनके पुत्र द्रोणाचार्य का नाम जुड़ता है। बिल्कुल। कहा जाता है कि महर्षि ने द्रोण को न सिर्फ सामान्य शस्त्र विद्या दी, बल्कि उन्हें एक बहुत ही गुप्त और शक्तिशाली अस्त्रशाला का ज्ञान भी सौंपा था। ओह, अच्छा। और माना यह जाता है कि महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने जो अद्भुत अस्त्र इस्तेमाल किए, उनमें से कई इसी ज्ञान का परिणाम थे। ये तो बहुत रोचक बात है। अच्छा, अब उस विषय पर आते हैं जो शायद सबसे ज्यादा उत्सुकता जगाता है और थोड़ा विवाद भी, विमान शास्त्र। हाँ, विमान शास्त्र। महर्षि भरद्वाज को यंत्र सर्वस्व नाम के ग्रंथ का रचयिता माना जाता है। यंत्र सर्वस्व? जी, और उसी का एक हिस्सा है वैमानिक प्रकरण, या जिसे विमान शास्त्र कहते हैं। दावा यह है कि इसमें प्राचीन काल के विमानों का वर्णन है। सच में? मतलब किस तरह के विमान, क्या लिखा है उसमें? उसमें अलग अलग तरह के विमानों का जिक्र है, जैसे रुक्म विमान, त्रिपुर विमान, और उनकी बनावट में कौन सी धातुएं लगती थीं ये भी। और ऊर्जा कैसे चलते थे वो? ऊर्जा के स्रोत भी बताए गए हैं, जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, यहाँ तक कि मानसिक शक्ति से भी विमान चलाने की बात कही गई है। और विमान चालक के गुणों पर भी जोर है कि उसमें संयम हो, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हो। सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन क्या इसे ऐतिहासिक या वैज्ञानिक तौर पर सच माना जाता है आज? देखिए, यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। आधुनिक विद्वानों में इस पर एक राय नहीं है। अच्छा। कुछ लोग इसे प्राचीन भारत की बहुत उन्नत वैज्ञानिक सोच का सबूत मानते हैं। वो कहते हैं कि इस पर और शोध होना चाहिए। लेकिन कई दूसरे विद्वान हैं जो इसे मिथकीय विज्ञान या बात की कल्पना मानते हैं। वो कहते हैं कि इसके कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिलते। तो यहाँ बस ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ वो बता रहे हैं जो स्रोतों में कहा गया है। हम किसी पक्ष का समर्थन या खंडन नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये स्पष्टता जरूरी है। अच्छा, विज्ञान और तकनीक से हटकर अगर देखें तो समाज और धर्म के क्षेत्र में उनका क्या योगदान था? वहां भी उनका काम महत्वपूर्ण है। उनके नाम से जुड़े धर्म सूत्र और गृह सूत्र मिलते हैं। इनमें सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, विवाह के नियम, यज्ञ कैसे हों, रोजमर्रा के जीवन के क्या कर्तव्य हों, इन सब पर विधान है। मतलब जीवन जीने की एक पूरी रूपरेखा। हाँ, एक आदर्श गृहस्थ जीवन कैसा हो, जिसमें आत्मनियंत्रण, त्याग, अतिथि सत्कार, इन मूल्यों पर बहुत जोर दिया गया है। और धर्म का मूल क्या माना उन्होंने? उन्होंने 3 स्तंभ बताए: तप,
यानी अनुशासन, साधना, दान यानी परोपकार और ज्ञान यानी विवेक और विद्या। ये तीनों व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जरूरी है। उनके जीवन से जुड़ी कुछ कथाएं भी तो है ना? कि संयम की परीक्षा से भी संबंधित है। हाँ, सुनिए वो कथा। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग रामायण में आता है, जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के समय उनके आश्रम पहुंचते हैं। ओह हाँ, प्रयागराज में। जी, महर्षि न सिर्फ उनका आदर सत्कार करते हैं, बल्कि उन्हें आगे कहाँ जाना है इसका मार्गदर्शन भी देते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो महर्षि भरद्वाज सिर्फ एक तपस्वी ऋषि नहीं थे, वो एक तरह से ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म के संगम थे। मतलब आयुर्वेदाचार्य भी, शस्त्र गुरु भी, समाजशास्त्री भी और शायद एक तरह के वैज्ञानिक या आविष्कारक भी। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक अद्भुत सेतु थे इन सब क्षेत्रों के बीच। और उनका जो भरद्वाज गोत्र है, वो आज भी कितने ही परिवारों द्वारा सम्मान से धारण किया जाता है। उनकी विरासत यही दिखाती है कि ज्ञान की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान और अध्यात्म साथ चल सकते हैं। ये बहुत गहरी बात है। और यहीं से शायद आज के हम सबके लिए एक सवाल भी उठता है। जैसे महर्षि भरद्वाज ने अपने समय में ज्ञान के अलग अलग सिरों को जोड़ा, क्या आज के इस दौर में जहां हर चीज इतनी स्पेशलाइज्ड हो गई है, हमें भी विज्ञान और अध्यात्म या कहें तर्क और आस्था, इनके बीच एक संतुलन खोजने की जरूरत है, शायद पहले से भी ज्यादा? और अगर हाँ, तो ये संतुलन मिलेगा कैसे? ये सोचने वाली बात।